हिंदी सेकंड की बुक व्याकरण नव्या क्लास थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द और वाक्य यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आपका फर्स्ट टॉपिक है शब्द यानी कि वर्ड्स के बारे में। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है, यानी कि आपके जो वर्ण अक्षर होते हैं उनका ऐसा ग्रुप जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल कर आए, वो शब्द कहते हैं उन्हें। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं शेर, ताजमहल, कुतुब मीनार, मोर, भगत सिंह। ऊपर दिए गए चित्रों के नाम शब्द कहलाते हैं। ऊपर जो आपने चित्र देखे इनमें जो नेम है ये आपके शब्द हैं, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है, क्योंकि इनमें एक सही मीनिंग निकल कर आ रही है। जैसे आपका शेर है, शेर में आपके शा पर है छोटे की मात्रा, रा पर अ की मात्रा। रा आपका बिना मात्रा के इसलिए इस पर छोटा आ आएगा। ऐसे ही मोर है आपका ताजमहल, कुतुब मीनार, भगत सिंह। यदि हम इन वर्णों को आगे पीछे लिख दें तो शब्द सही नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर आपको वर्ण अलग अलग करके दिखाए, यदि हम इन्हें आगे पीछे कर दें तो हमारा जो शब्द बनेगा उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकल कर आएगा, वो एकदम बेकार हो जाएगा। तो इसलिए शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ निकल कर आए। वर्णों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि जो आपके लेटर्स होते हैं उनके सार्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ निकल कर आए, और क्रमबद्ध यानी कि सीरियल से लगे हुए ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। तीसरा प्रकार है ध्वनि वाले शब्द यानी कि साउंडिंग वर्ड्स। जिन शब्दों से किसी ध्वनि आवाज़ का पता चलता है उन्हें ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। जैसे चींची, काँव काँव, भौं भौं, मैं आदि। जैसे चींची आपके चिड़िया का शब्द होता है, काँव काँव कौए का होता है, भौं भौं एक कुत्ते का होता है, एंड मैं ये बकरी का होता है। वे शब्द जिनसे हमें ध्वनि का पता चले कि ये ध्वनि किसकी है, ये साउंड किसका है, वो आपके ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। ये थे आपके 3 शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। अब हम पढ़ेंगे शब्द के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ड्स। आपके शब्द के 3 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, सेकंड है आपका निरर्थक शब्द, एंड लास्ट है आपका यानी कि थर्ड है ध्वनि वाले शब्द। शब्द के प्रकार काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ निकल कर आए। जैसे कि पिक्चर में आपका दे रखा है अजगर, कमल, पतंग। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। जैसे पतंग शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक रंग बिरंगी पतंग का चित्र उभर जाता है। जैसे आप इन चित्रों को या इनके नाम को आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक अलग ही इमेज बनती है, इनका एक अलग ही अर्थ निकल के आता है। ये होते हैं आपके सार्थक शब्द। सेकंड है निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय शाय, पानी वानी, रोटी वोटी आदि। यहाँ शाय, वानी तथा बोटी निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई मतलब ही नहीं है कि शाय का क्या अर्थ होता है, बोटी का क्या होता है, ऐसा। अब हम पढ़ेंगे वाक्य यानी कि सेंटेंसेस के बारे में। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो मीनिंग वाले शब्द होते हैं उन्हें मिलाकर वाक्य बनते हैं। जैसे डाल पर कौआ बैठा है, पिक्चर में जो आपको शो हो रहा है, यह कितना सुंदर घर है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सही जगह पर रखना जरूरी होता है। अगर आपको मीनिंग वाला सेंटेंस बनाना है जिसका अर्थ निकल कर आए तो आपको शब्दों को उनकी सही जगह पर सेट करना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं, आपको सेट करके लिखना पड़ेगा। एक उदाहरण देखिए, जैसे कि डाल
है पर कौआ बैठा। यहाँ पर आपके शब्द सही से जोड़े नहीं गए, सेट नहीं किया गया। यह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें आपने जो वर्ड्स हैं वो ढंग से नहीं सेट किए। अब इन शब्दों को सही क्रम में लिखते हैं तो वाक्य बनता है डाल पर कौआ बैठा है। इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया कि इसमें कौए के डाल पर बैठे होने की बात कही जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब शब्द लिखें तो उनका सही सेटिंग करें कि उन्हें कहाँ पर किस जगह लिखना है ताकि उनका एक अर्थ निकल कर आए। अब हम पढ़ते हैं, इन्हें भी जानिए। फर्स्ट है सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सेकंड पॉइंट है वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सही जगह पर रखना आवश्यक है। थर्ड, हर वाक्य एक विचार या बात को प्रकट करता है, यानी कि हर सेंटेंस में आपका एक आइडिया होता है या आपकी एक बात रखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के आपके पार्ट्स। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, उद्देश्य, सेकंड विधेय। उद्देश्य को सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को प्रेडिकेट बोलते हैं। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं। फर्स्ट है उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो आपका सेंटेंस है जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, वो आपका उद्देश्य कहलाता है। सेकंड विधेय यानी कि प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, यानी कि जो आपका उद्देश्य था उसके बारे में आप जो बात करते हो सेंटेंस में, वो है आपका विधेय होता है। जैसे नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए जो पिक्चर में नीचे लिखे हुए हैं। मुकुल लिख रहा है, रमा पढ़ रही है, नीलम स्कूल जा रही है। उद्देश्य, यहाँ मुकुल, रमा और नीलम के बारे में कुछ कहा गया है। पहला सेंटेंस मुकुल के बारे में है, दूसरा रमा के बारे में है और तीसरा आपका नीलम के बारे में। तो ये आपके क्या कहलाए, उद्देश्य। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखे वाक्यों में देखिए, मुकुल के द्वारा लिखना, रमा के द्वारा पढ़ना, नीलम के द्वारा स्कूल जाना, ये आपके विधेय हैं। यानी कि जो कर्ता के द्वारा काम हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, विधेय। ये थे आपके उद्देश्य और विधेय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या जाना। दो या अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। आप सभी जानते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ण यानी कि लेटर्स मिलते हैं तो उनसे आपके शब्द बनते हैं। सेकंड, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। थर्ड, शब्द मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द तथा ध्वनि वाले शब्द। फिर है आपका फोर्थ पॉइंट, शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य का कोई ना कोई भाव अवश्य होता है। भाव यानी कि कोई ना कोई उसका अर्थ निकल कर आता है। फिर है आपका वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश।